नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। जयपुर के वैशाली नगर पश्चिम स्थित मीनावाला में हरिओम पैलेस मैरिज गार्डन में हरदेव शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा संचालित हरदेव शिक्षण निकेतन विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह प्रेरणा 2024 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप सिंह विष्ट उप शासन सचिव सचिवालय जयपुर ने अपने हृदयोद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कार मानव जीवन की अमूल्य निधि है। यदि विद्यार्थियों में यह गुण विकसित होते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल बन जाता है, उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार एक महामानव का निर्माण करते हैं, जिससे समाज, देश एवं विश्व की प्रगति होती है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन, दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष नरेश भाखरू ने अपने विचारों में विद्यालय की प्रशंसा की तथा विद्यार्थियों का समन्वयक मार्गदर्शन किया। विद्यालय के निदेशक भूपराम शर्मा ने बताया कि अब विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप बनाते हुए सन 1999 में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। उत्तम गुणवत्ता युक्त शिक्षा संस्कार प्रदान करना पहली प्राथमिकता है। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कुमार शर्मा, हंस जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय जयपुर ने 10वीं कक्षा की छात्रा नीतू गुप्ता को बोर्ड परीक्षा 2024 में 92% अंक प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह तथा 5100 रुपए का चेक भेंट करके तो सम्मानित किया। इन्होंने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया तथा उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। श्री अर्जुन लाल बुनकर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झोटवाड़ा शहर, प्रताप सिंह भाड़ू शेखावत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के सचिव ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत जय श्री राम की ध्वनि वाले नृत्य तथा सुखदेव राजगुरु एवं भगत सिंह की देशभक्ति से उत्प्रोत नाटक की सराहना की। संजय सिंह समाज सेवक, आनंद पांडे प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड महासभा राजस्थान, अरविंद विक्रम सिंह प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, हरेंद्र पाल सिंह जादौन समाज सेवक, विशिष्ट अतिथियों ने विद्यार्थियों के रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों की सराहना की। विद्यार्थियों ने अनेक देशभक्ति तथा क्षेत्रीय व असंचालित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय की संचालिका मीणा, संयोजिका सलोनी तथा हरि प्रकाश शर्मा संयोजक ने अतिथियों का माल्यार्पण कर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। प्रधानाध्यापिका ज्योति शर्मा ने सफलतापूर्वक श्रेष्ठ मंच संचालन किया। समारोह में बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। विद्यालय के समस्त अध्यापक गणों को भी मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक हरिकृष्ण शर्मा ने समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों की गूंजों से हुआ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 की संकल्पना तभी फलीभूत होती है जब हमारे बच्चे संस्कारित हों, और यह संस्कार देने का कार्य आप सभी स्कूल के प्रबंधक गण का है। आप कैसे शिक्षक को चुनते हैं, किस तरह का पाठ्यक्रम रखते हैं और किस तरह से बच्चों के बीच में संवाद करते हैं, किस तरह से उनकी मानसिक स्थिति और किस तरह की पृष्ठभूमि उनकी होनी चाहिए। गण अपने बच्चों से अगर 90%, 80% नंबरों की अपेक्षा करते हैं तो आप अपने व्यवहार में भी तो 80-90% लाइए, ताकि बच्चे अपनी किताबों के ज्ञान में 80-90% लिए आए। अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो जोरदार ताली बजाएं, नहीं तो मत बजाएं। भले मैं टीचर से बात कहना चाहता हूं, ये अभिभावकों से कहती मेरी बात समझ गए। मैंने एक उदाहरण दे दिया तो 4 बात आ गई कि चाय नहीं बनवानी, खाना भी नहीं बनवाना, तो और कोई फालतू का काम भी नहीं बताना कि मेरे कपड़े धो दे, मशीन लगा दे, मशीन में पाउडर डाल दे और मशीन चला दे, उसमें पानी डाल दे। परीक्षाओं के टाइम में तो प्लीज ध्यान रखें। टीचर्स पे आ जाइए। सब व्यक्तियों को काम पड़ता है। अंग्रेजी का टीचर अगर आया है और हिंदी का किसी दिन नहीं आया और प्रिंसिपल ने कह दिया अंग्रेजी के अध्यापक से कि जा 8वीं क्लास में हिंदी, 7वीं क्लास में हिंदी पढ़ा दो,
तो अंग्रेजी का अध्यापक कहेगा मैंने तो कभी हिंदी पढ़ाई नहीं, मैं क्या कैसे पढ़ा सकता हूँ हिंदी में, तो साहब मैं इस विषय का स्कूली बैग को बढ़ाती है। इसमें आप क्या परिवर्तन लाएंगे कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बने? आप क्या कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं शिक्षा में? हाँ बिल्कुल, हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन हो, लेकिन अकेले ना तो सरकार के सहयोग से होगी, ना ही निजी शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से। दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो शिक्षा का बोझ, पुस्तकों का बोझ कम हो और बच्चों को एक प्रयोगात्मक क्रियात्मक शिक्षा प्रदान की जाए। और हमारा विद्यालय तो इस कार्य में अपना कार्य कर रहा है, जहां हम संस्कारों को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। आज हम देखते हैं परिवारों में बच्चों में मोबाइल की फैशन और मोबाइल का शौक अधिक बढ़ गया है, जिस कारण से बच्चे संस्कारों से विहीन हो रहे हैं। मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ना उनको माता पिता को उनके पास समय है, ना ही बच्चों को अपने माता पिता से बात करने का समय है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों में ये कुरीतियाँ दूर हों, एक अच्छे संस्कारवान विद्यार्थी बने और एक अच्छा कार्य करके समाज में एक अच्छी भूमिका अपनी निभाएं, ऐसा मेरा मानना है। संस्कार देने के लिए आप क्या दे रहे हैं बच्चों में? नैतिक शिक्षा का क्या एक चैप्टर देते हैं या एक क्लास चलती है? हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा में प्रारंभ में 10 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी के लिए उसके माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना और नैतिक कहानियों को प्रेरणा लेना, जनरल नॉलेज प्राप्त करना। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यालय है संत निरंकारी मिशन के प्रणेता युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के नाम से संचालित है, जिन्होंने मानव मात्र को संपूर्ण विश्व में मानवता को एक सूत्र में पिरोया और सारे संसार में मानवता का डंका दिया। हम बालक बालिकाओं में उनके माता पिता के चरण स्पर्श करना, बड़ों का सम्मान करना, इसकी भावनाएं हम यहाँ से, हमारे यहाँ हर प्रतिदिन विद्यार्थियों को ये बात सिखाई जाती है। और हमारे विद्यालय के निकले हुए विद्यार्थी भी निश्चित रूप से जहाँ भी अगर उनको गुरुजन मिलते हैं तो उनका सम्मान करते हैं और सत्कार करते हैं। विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता है। और ये विद्यालय सन 1998 में हमारे संत निरंकारी मिशन के मुख्य संचालक परम सम्माननीय जोगिंदर सिंह खुराना जी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और उस समय के हमारे तत्कालीन ब्रह्म ऋषि महात्मा फूलचंद जी बजाज साहब द्वारा इनकी नींव रखी गई। और लगातार पहले विद्यालय ये प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ हुआ, लेकिन क्षेत्र की मांग को देखते हुए इसको उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। 2002 में ये सेकेंडरी स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। तब से विद्यालय लगातार अपनी प्रतिभाओं को निखारने में इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सन 2011 में समय की मांग को देखते हुए इंग्लिश मीडियम विद्यालय प्रारंभ किया गया। हमारे विद्यालय का ये तीसरा इंग्लिश मीडियम का बैच अभी शामिल होने जा रहा है 2000 बोर्ड परीक्षा में। और पिछले गत वर्षों में 3 वर्षों में हमारे जो विद्यालय के विद्यार्थियों ने है शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। 2020 में छात्रा सोनाक्षी जांगीड़ ने 90% अंक प्राप्त करके विद्यालय में टॉप किया। इसी प्रकार 2021-22 में छात्रा पायल जांगीड़ ने 93% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। और गत वर्ष 2023 में हमारे इस विद्यालय की छात्रा नीतू गुप्ता ने भी इसमें 92% अंक प्राप्त करके विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इन विद्यार्थियों को समय समय पर विद्यालय प्रशासन द्वारा, संस्थान द्वारा उनको प्रोत्साहित करने के लिए लगातार उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अतिथियों को बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है। हमने जो छात्रा सोनाक्षी जांगीड़ को भी 5100 रुपये का चेक जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा द्वारा भेंट किया गया था। और आज भी हम अपने मुख्य अतिथि द्वारा या और जो हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण हैं उन सब के साथ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय में हमारे श्री राजेंद्र शर्मा हंस जी, उनके साथ इस छात्रा को 5100 रुपये का चेक भेंट किया जाएगा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। तो हमारा विद्यालय लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास है बच्चों में जहाँ एक अच्छी शिक्षा हो वहीं इनके संस्कार भी अच्छे हों, क्योंकि आज संस्कार की समाज में कमी है। संस्कार अच्छे होंगे तो विद्यार्थी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे देश का, एक राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार हों, क्वालिटी एजुकेशन मिले, वाहे आडंबर ना हो, दिखावा ना हो। तो मेरा यही निवेदन है कि इस विद्यालय की प्रगति के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारा विद्यालय प्रशासन, हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी इसके लिए पूरा योगदान दे रहे हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम और पद बता दीजिए सर। मेरा नाम भूपराम शर्मा है, विद्यालय का निदेशक, प्रिंसिपल और हरदेव शिक्षक, और इसके साथ साथ मैं स्वयं सेवी शिक्षण संस्थान संरक्षण समिति जिसके अंदर 500 विद्यालय हैं उनका अध्यक्ष भी हूँ। इस प्रकार की सेवाएं मुझे जो लगातार हम शिक्षाओं के क्षेत्र में अपना कार्य करते जा रहे हैं, ऐसे कौन गेस्ट कौन सर? आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय प्रदीप सिंह जी बिष्ट। माय नेम इज सलोनी
रवि शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हरदेव शिक्षा निकेतन। अगर स्कूल से हटके बात करूँ महिला सशक्तिकरण की, तो ये सब चीज़ें स्कूल से ही शुरुआत होती है। हम सभी जानते हैं अगर हमारे स्कूल में संस्कार हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर खुद को बचाने के मिलते हैं, तो कहीं जाके हम आगे लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है हमारी स्कूल, जो कि हम हरदेव शिक्षा निकेतन स्कूल चल रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती हैं और उनको सिखाया जाता है कि वो आगे बढ़े और कैसे अपना मोटिव जो है वो वहाँ तक पहुँचे, गोल अचीव करें। थैंक यू। और अनुशासन, 4 चीज जो व्यक्ति जीवन में अपना लेता है उसे पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। आप कड़ी मेहनत कीजिए, आपका सोच लंबी होनी चाहिए, दूरदृष्टि, अनुशासन में रहिए, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अंत में 2 लाइन कहकर अपने बात को विराम दूंगा। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद। माँ कोऑर्डिनेटर ऑफ हरदेव शिक्षा निकेतन सेकेंडरी स्कूल। स्कूल एजुकेशन तो सब लोग करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमने स्कूलिंग एक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। स्पोर्ट्स के अलावा भी ट्रैफिक कंट्रोल्स रूल्स के लिए भी हम लोगों को शिक्षित करते हैं। इसके अलावा SDRF टीम के द्वारा हमने लोगों को सेफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमने बताया है कि हम कैसे बच्चों को इन केस ऑफ एनी डिजास्टर कैसे उस पोजीशन में बाहर निकला जा सकता है। और भी काफ़ी चीज़ों में जो मोस्ट ऑफली हम रियल लाइफ में करते हैं बट बच्चों को कोई एक्सप्लेन नहीं करता है उन चीज़ों के बारे में हमको टाइम टू टाइम बच्चों को अपडेट करते हैं और एक्टिविटीज़ को भी हमने इंक्रीज किया। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रिय शब्द है, भारत माता की जय।